अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो स्टूडेंट्स? कल मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को समझाया था, उसके 4 केसेस जो थे उसको मैंने गो थ्रू किया था, पर केस 1 को मैंने बहुत ही ज़्यादा लेंथी तरीके से समझाया था। पर लड़कों ने कहा कि सर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो आप सिर्फ ये करें कि टू द पॉइंट एग्जाम बेस्ड हम एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ कोशिश करें कि उसी तरह से समझें। आज मैंने कोशिश की कि आप लोगों को उसी तरह से समझा सकूँ। ठीक है, पढ़ेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के से पहले हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही, प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे आप लोगों को पता है कि अगर दो नंबर हो P अपॉन Q, एक दूसरे को डिवाइड कर उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। सही, रियल नंबर्स में हम क्या कहते हैं कि अगर ऊपर का नंबर छोटा हो और नीचे का नंबर बड़ा हो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और अगर डिनोमिनेटर क्या हो, न्यूमरेटर के बराबर हो या डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर से छोटा हो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो फिर वो क्या होता है, वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। इसी तरह पॉलिनोमियल्स के लिए हम समझेंगे। ठीक, पॉलिनोमियल्स में भी हमारे पॉलिनोमियल के अगर फ्रैक्शन होते हैं उसमें भी प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, पी एक्स ये पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, पी एक्स की जो डिग्री है वो क्यू एक्स से कम होती है। पी एक्स डिग्री ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन क्यू एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स वो पॉलिनोमियल्स को शो करते हैं, से इज लेस देन क्यू एक्स। सही, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू एक्स। न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर के बराबर होती है या उससे बड़ी होती है। ठीक, हमें समझ आया प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन को हल करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर और ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसको इमीडिएटली हल करते हैं। ठीक, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, जैसे मैंने कल केस 1 में पढ़ाया था, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, वो मैंने कल की वीडियो में समझाया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सही, आज मैं शॉर्ट कोशिश करता हूँ कि जितना कम हो सके उतना कम टाइम में आप लोगों को पढ़ा सकूँ। ठीक, केस 1, ये 4 केसेस है पार्शियल फ्रैक्शन को हल करने के लिए। से उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो है, या फिर मैंने फॉर्म लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। सही है, केस 1 में आप लोगों ने देखना है न्यूमरेटर हैज लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर हैज लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के डिनोमिनेटर में हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल्स आ जाए जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, वो लीनियर हो जाएगा, और वो क्या, वो रिपीट्स ना हो, मतलब अलग अलग हो। यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी, ए जो है वो कोफिशिएंट है, एक्स वेरिएबल है, और बी क्या है, ये कांस्टेंट है। ये एक पॉलिनोमियल हो गया और ये दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, ये क्या है, यहाँ ये लीनियर है और ये भी लीनियर्स। कहते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में नीचे लीनियर फैक्टर्स आ जाए, दोनों की डिग्री 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो, और वो रिपीट ना हो, ठीक है, और एक दूसरे से अलग हो, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग है, यहाँ पे कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है वो अलग है। उसको हम क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर को कंसीडर करना है, नीचे वाले को कंसीडर करना है, ऊपर वाला जो उसको फिलहाल इग्नोर करते हैं। ठीक, जितने हमारे पास फैक्टर्स होंगे उतने हम वो लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, ए और बी। यहाँ पे दो फैक्टर है, तो a डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, फिर b डिवाइडेड बाई बी एक्स सी एक्स प्लस डी। ठीक, पहले फैक्टर से a को डिवाइड किया, दूसरे फैक्टर से b को डिवाइड किया। सही, इसी का एक एग्जांपल है 1/2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 1। ये दो फैक्टर है इस पार्शियल फ्रैक्शन में, ऊपर की डिग्री जो है नीचे से कम है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, हम इमीडिएटली इसको हल कर सकते हैं। सही, अब दूसरी बात क्या थी कि लीनियर नॉन रिपीटेड, ये भी लीनियर है, दोनों की डिग्री 1 है, और नॉन रिपीटेड एक दूसरे से चेंज है। इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा था कि
ए और बी को हम पहले और दूसरे फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। एग्जाम में इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। कोई एग्जांपल दिया होगा कि आप चूज कर सके, फिर इसके 4 पार्शियल फ्रैक्शन दिए होंगे, सही है। आपने उन्हीं में से क्या करना है, करेक्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन उसके होंगे, करेक्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन होगी उसको गेस करना है, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है, उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ आया होगा, ठीक। अब केस 2 है। केस 2 क्या कह रहे हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड मतलब कि उनकी डिग्रीज जो है उनके ऊपर एक ब्रैकेट लगा होगा और ब्रैकेट के ऊपर उसकी कोई पावर होगी, सही। दिस अकर्स व्हेन अ लीनियर फैक्टर्स रेज टू द पावर ऑफ एन लीनियर फैक्टर x प्लस 1, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और उसके ऊपर क्या आ जाए, एक दूसरा नंबर आ जाए जो 1 से बड़ा हो, ठीक है। Here we provide a partial factor for every power of 1 to n। अगर इस तरह के नंबर्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, जितनी पावर होगी उतने बार हम ऊपर जो है उसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, सही है, कांस्टेंट लिखेंगे, जहाँ पे px ax अपॉन b पावर्स 2। अब यहाँ पे जो ये रिपीट है, इससे क्या मतलब है कि ax प्लस b जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे भी x प्लस b, इस साइड पे भी x प्लस b, ठीक है। 2 के पावर का ये मतलब है कि 2 नंबर जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर आया है पावर 2, तो मतलब ये कि x प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ax प्लस b जो है वो हमारे पास लीनियर भी है और 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसकी जो पावर है उतनी बार हम क्या करेंगे, उसको उनके कांस्टेंट को उनसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पहले 2 है तो 1 2 कांस्टेंट हो गए, और सबसे पहले ax प्लस b, फिर ax प्लस b का स्क्वायर, सही। इसकी एग्जांपल है कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, ठीक। यहाँ पे मैं x रिमूव करता हूं ताकि हमारे पास प्रॉपर फैक्टर बन जाए, सही। इसका पूरा तरीका है कि हम क्या करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, पर मैंने एग्जांपल ये वाला उठाया कि 1 अपॉन x प्लस 1 होल क्यूब। यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 1 की पावर 3 है, x माइनस 1 जरबे x माइनस 1 जरबे x माइनस 1, तो x माइनस 1 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो हम हर एक पावर के लिए जो है उसको कांस्टेंट से क्या करेंगे, कांस्टेंट को उतने नंबरों से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे a अपॉन x माइनस 1 पावर 1 नहीं लिखते, ठीक। फिर प्लस b इंटू x माइनस 1 पावर 2, फिर प्लस c अपॉन x माइनस 1 पावर 3। 3 पावर था तो हम लोगों ने 1 से लेके 3 तक उसके जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको इसके फैक्टर से डिवाइड किया, ठीक। ये भी एक सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की इसके आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, केस 1 और केस 2 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सही है। अब हमारे पास केस 3 एंड केस 4 है। केस 3 में हम क्या पढ़ेंगे, केस 3 में कहता है व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर से क्या मतलब है, क्वाड्रेटिक फैक्टर से ये मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर में क्या हो, x की पावर जो वो 2 हो, मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री जो वो क्या हो, वो 2 हो, ठीक। ऐसा केस जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए वो क्या हो, और वो नॉन रिपीट हो, एक बार आ जाए, 2x bx स्क्वायर प्लस c एक बार आया और उसके साथ एक लीनियर आया है, ठीक है। लीनियर को तो हम उसी तरीके से हल करेंगे, पर क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड को जो है तरीका है वो मैं बताऊंगा। मतलब यहाँ पे जो है a लीनियर को मैंने क्या किया, उसी तरीके से a अपॉन ax प्लस 1, फिर प्लस bx स्क्वायर प्लस c। यहाँ पे bx मतलब कोई नंबर आया है, सही है, ये तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। x स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक आता है हम x लगाएंगे, उसके साथ जो हमारे a के बाद b आ रहा है तो आप b लगाएंगे, फिर प्लस c, सही है, इस तरीके से होगा, ठीक है। नीचे जो है bx स्क्वायर प्लस c वो दोबारा आ जाएगा। एग्जांपल समझा करवा के ना आप लोगों को अच्छा तरह से समझ आ जाएगा। एग्जांपल इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे जो है ये लीनियर है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक। क्वाड्रेटिक लीनियर को हम उसी तरीके से करते हैं कि a अपॉन x माइनस 1 फिर प्लस ये जो है दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 वो क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक होता है। उसकी जगह हम क्या करेंगे, bx प्लस c
अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसकी मैं एक और मिसाल देता हूं, 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 फिर एक्स का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इसको हम हल कर सकते हैं कि पहले ए जो है ये लीनियर है, ए एक्स माइनस 1, ठीक, फिर प्लस दूसरे को बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक आ गया, इसलिए हम लोगों ने ऊपर क्या किया, एक्स लगाया कोएफिशिएंट के साथ और तीसरा जो कांस्टेंट है वो वैसे लिखा, सही, एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये एक दूसरा एग्जांपल था। अब केस 4 पढ़ेंगे। केस 4 में क्या होता है, व्हेन देयर इज अ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। रिपीटेड मतलब अगर होल पावर उनकी 2 आ जाए या 2 से ज्यादा आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको रिपीटेड बोलते हैं। यहाँ पे p अपॉन एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर क्या बना, क्वाड्रेटिक बना, और इस स्क्वायर से क्या मतलब है, इस स्क्वायर से मतलब है कि क्वाड्रेटिक है एक्स के साथ जो है, और जो ऊपर होल स्क्वायर उससे मतलब है कि रिपीट में। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे ये ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक बार लेंगे, पावर 2 है तो एक बार लेंगे, दूसरी बार पावर के लिए भी फिर क्या करेंगे, फिर अलग कांस्टेंट लगाएंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, फिर स्क्वायर आ रहा है, फिर सी एक्स प्लस डी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर। इसके मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, मैं करूंगा ये कि 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हमारे पास। क्या करेंगे, 2 की पावर है तो अब पहले हम लोग 1 की पावर के ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 9, एक पावर होगा दूसरा रहता है, फिर क्या करेंगे, सी एक्स प्लस बी अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर जो है वो 1 है, वो हम लिखते नहीं है तो इसलिए सादा रह जाएगा, और दूसरे के साथ क्या आ जाएगा, दूसरे के पास साथ जो है वो 2x प्लस स्क्वायर प्लस उस पावर जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मैंने एक दो एमसीक्यूज जो है उसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए भी कि एमसीक्यूज किस तरह अटेम्प्ट होंगे। सही है, व्हाट इज द करेक्ट सेटअप फॉर 1 upon x square plus 1? What is the correct setup for 1 upon x square plus 1? यहाँ पे जो है x square आ रहा है, हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी जो है क्या देखनी है कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक, केस कौन सा अप्लाई हो रहा है, सही वो देखेंगे। x स्क्वायर आ रहा है, सही, फिर प्लस 1, उसकी पावर ऊपर जो है वो भी 2 में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक और रिपीटेड है, ये क्वाड्रेटिक और रिपीटेड, केस 4 से हल होगा। सही, किस तरीके से हल होगा कि एक बार 1 की पावर के लिए नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर 2 की पावर के लिए नीचे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे केस बी में जो है यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, ये नहीं है। और केस सी में क्या है, उन लोगों ने x प्लस 1, ए यहाँ पे x नहीं लगाया है, चौथे तरीके में क्या होता था, ए एक्स प्लस बी फिर बी सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी अकेले लगाए तो ये तरीका भी नहीं। सबसे पहले वाला तरीका जो है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। 1 के पावर के लिए भी क्या है, 2 के पावर के लिए भी क्या है, और ऊपर क्या है, ए के साथ x और c के साथ x भी लगाए, तो क्या है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। सही है, इसके बाद है हाउ मेनी कांस्टेंट a b c will be used to decompose 1 upon x plus 1 x square plus 2। कौन सा तरीका है, एक बार खुद गेस करें आप लोग। ठीक है, 1 upon x square x plus 1 लीनियर है, और 1 upon x square plus 2 ये क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटेड। तो कौन सा तरीका हुआ, तीसरा तरीका हुआ। इसमें ये किस तरीके से हल होता है, मैं कराऊंगा a अपॉन x प्लस 1 लीनियर पार्ट हो गया। ठीक है, फिर प्लस क्या है, b x प्लस c अपॉन x स्क्वेयर प्लस 2। ठीक, कितने यूज हुए, 3 हुए, 1 2 3, कितने कांस्टेंट हुए, 1 2 3, यही पूछा था ना कि कितने कांस्टेंट ए बी सी यूज होंगे, तो ए बी सी 3 हमारे पास हो गए, तो हमारे पास क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन आ गया। सही,
अच्छा, ये दो एमसीक्यूज मैंने बोर्ड पे लिखे, हल हो गए, ठीक है। हमारे पास बोर्ड के जो, बोर्ड नहीं बल्कि पटवारी का जो एग्जाम है उसमें इसी तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसके अलावा भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, किताब के लास्ट में जो एमसीक्यूज दिए होंगे आप लोगों ने वो लाजमी जो है खुद कोशिश करने की वो हल हो जाए। वो हल होते तो आप लोगों के सारे एमसीक्यूज का प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा, सही है। मैं कुछ 4 से 5 एमसीक्यूज आप लोगों को क्या करूँगा, आज के नोट्स में लिख के दूंगा, वो भी क्या करना है आप लोगों ने, उसकी भी प्रैक्टिस करनी, सही है। तब तक अल्लाह।